जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 1973 में, 1982 में, 1961 में, 1954 में। 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन 1961। कब? 1961 में भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में पूछ रहा है, इससे पहले कितनी थी, 8 थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 12। वर्तमान में कितनी है, 12 क्या है, अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 1951 में। किसके लिए जोड़ी गई है, संपत्ति के अधिकार के लिए, संपत्ति के लिए जोड़ी गई है। किसके लिए जोड़ी गई है, संपत्ति के लिए जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई है, दल बदल कानून के लिए। ठीक है, कब जोड़ी गई है, 52वां संविधान संशोधन 1952 को। कब, 52वां संविधान संशोधन 1952 को। ठीक है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए, किसके लिए जोड़ी गई है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई 11वीं अनुसूची। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची जो कब जोड़ी गई है, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 की। ये किसके लिए जोड़ी गई है, नगरपालिका व्यवस्था के लिए, नगरपालिका व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। कितनी है, 12। इससे पहले कितनी हुआ करती थी, 8। क्या हुआ करती थी, 8। ठीक है, जैसे पहले आर्टिकल कितने हुआ करते थे, 395 क्या थे, आर्टिकल थे भारतीय संविधान में। ठीक है, कितने भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में आर्टिकल कितने हो गए हैं, 450 प्लस क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं, 25 क्या हो गए, भाग हो गए हैं, और 12 क्या हो गई है, अनुसूचियां हो गई। कितनी हो रही है, 12 क्या हो गई है, अनुसूचियां हो गई। ठीक है, 9वीं कब जोड़ी गई, 1951 में संपत्ति के लिए। 10वीं दल बदल कानून के लिए, 52वां संविधान संशोधन 1952 को। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई है पंचायत व्यवस्था के लिए। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई है नगरपालिका व्यवस्था के लिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। ये क्या है, शिकागो लिखा है, सॉरी वहां कागो लिखा है। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, और इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन कब हुआ, 1893 में, सितंबर 1893 में। ठीक है, कहां पर हुआ था, अमेरिका में। क्या कहा गया था, ठीक है, जब क्या हुआ, शिकागो धर्म विश्व सम्मेलन हुआ, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, 2 शब्द कहे, मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों। ठीक है, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जिनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त क्या था, इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ, 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश जिसकी स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, डेट याद रखिए कब की थी, 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, आपको याद होगा मौर्य वंश का जो संस्थापक था, क्या, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन था, अंतिम शासक जो था बृहदत्त। कौन था, बृहदत्त। और बृहदत्त का क्या था, ये सेनापति था।
क्या था? पुष्यमित्र शुंग क्या था? बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? खौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? बिहार का है, उड़ीसा राज्य का है, गोवा राज्य का, उत्तर प्रदेश का है। तो किस राज्य का? ये गोवा राज्य का। किस राज्य का है? गोवा राज्य का। ठीक है, बिहार जिसकी राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, गोवा जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। और उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का कहाँ खेला जाएगा? इसका आयोजन अब 2027 में होगा तो कहाँ होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस अफ्रीका जिम नामीबिया में। कहाँ होगा? एस अफ्रीका जिम नामीबिया में। ठीक है, आईसीसी जिसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। कब हुई? 15 जून 1909 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। और इसे अनुच्छेद 300 के ए के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया है? संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से, जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 36 तक इसका वर्णन मिलता है मौलिक अधिकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का पहला साइंस सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में। कहां पर स्थित है? कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में, जिसे विज्ञान नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विज्ञान नगरी कहा जाता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? अगर आपसे पूछे इसका उद्घाटन कब हुआ तो कब हुआ? 1 जुलाई 1993 को क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सोमनाथ का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। गुजरात जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। महाराष्ट्र इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र। क्या? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या है इसका मुख्यालय? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो डेट याद रखिए। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर अभी हमने देख लिया कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? हमें तो पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। कब? कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? 1199 में। कब हुआ? 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार ये कहाँ आता है? दिल्ली में। कहाँ आता है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कब? 1993 को। कब किया गया है? 1993 को कुतुब मीनार को क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रसिद्ध भारतीय मैरी कॉम जो किस खेल से है? मुक्केबाज है। क्या है ये? मुक्केबाज है। किस राज्य से इनका संबंध है? तो ये है मणिपुर राज्य से। किस राज्य से? ये मणिपुर राज्य से। इनका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1982 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1982 को जन्म हुआ। कहाँ? मणिपुर पर। ठीक है, मैरी कॉम जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें अर्जुन पुरस्कार? 2003 को। कब दिया गया? 2003 को। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें, पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 2006 में। कब? 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें, पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया इन्हें? पद्म भूषण पुरस्कार 2013 को, ठीक है। और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 2020। कब दिया गया? 2020 को, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मणिपुर राज्य से है, जिनका जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1982 को। मैरी कॉम जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब दिया गया? 2003 को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब दिया गया? 2006 को। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब दिया गया? 2013 को। और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब दिया गया? 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ बॉबेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया है? तो हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है? टेलीग्राम। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के जो संस्थापक है, जिनका नाम क्या है? अभी हमने देखा इनका नाम क्या है, बॉबेल ड्यूरोव। संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको हर एक संस्थापक का नाम याद रखना। जैसे ये क्या हो गए? टेलीग्राम के संस्थापक हो गए बॉबेल ड्यूरोव। अगर आपसे पूछे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके संस्थापक कौन है? संस्थापक जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी क्या है? ये एआई के संस्थापक हैं, ठीक है। ये तो होगा एआई के संस्थापक। ट्विटर के संस्थापक भी याद रखिए। ट्विटर के जो संस्थापक हैं जैक डोर्सी। जैक डोर्सी क्या है? ट्विटर के संस्थापक हैं। फेसबुक के संस्थापक का नाम भी याद रखिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक के संस्थापक। संस्थापक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको संस्थापक के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और बॉबेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया है? तो टेलीग्राम के संस्थापक थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता, क्या कहा जाता है इन्हें? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर कहा जाता है। जिनका जन्म कब हुआ? 1905 में। 1905 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, ठीक है। इन्हें 3 बार क्या स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए? 3 बार क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। कब कब? 1928 में, ठीक है, 1932 में, और थर्ड बार कब? 1936 में, ठीक है। तीनों बार आपको याद रखना। और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, कब? 1956 में। 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? खालिस्तान उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तिल। तिल क्या है? उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में क्या है? रबी की फसल है। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की जो फसल है इसको कब बोते हैं? तो जून जुलाई में। जून जुलाई में ये बोई जाती है। और कब काटी जाती है? तो याद रखिए सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये तो हो गई खरीफ की फसल जो कब बोई जाती है? जून जुलाई माह में। और कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। रबी की फसल भी याद रखिए। रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है। और काटी कब जाती है? अप्रैल जून में। कब काटी जाती है? अप्रैल जून में काटी जाती है रबी की फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2024 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो अभी 2024 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। ये तो हो गया 2024 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। 2023 का भी याद रखिए। 2023 का भी याद रखिए। 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब दिया गया है, तो कब दिया गया है? 2023 को, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1969 को। कब हुई? 1969 को। और सबसे पहले किसे दिया गया था? देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था ये पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के
छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में, ठीक है। खजुराहो क्या रही है? चंदेल वंशों की राजधानी। खजुराहो क्या रही है? चंदेल वंशों की क्या रही है? राजधानी रही है। चंदेल वंशों की क्या रही है? राजधानी रही है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया, ठीक है। खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है कब? 1986 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो कब किया गया है? 1986 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, एलोरा की जो गुफा है ये कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। कब करवाया? डेट याद रखिए, कब करवाया? 756 से 773 ईस्वी के बीच में, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? क्या पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? राजस्थान में। किस राज्य में की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में। कब की गई थी? 1959 में। कब की गई थी? 1959 में, ठीक है। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को? वो भी याद रखिए कब दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 को। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? हेनरी डेरोजियो। कौन जुड़ा है? हेनरी डेरोजियो, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1820 से 1830 के दशक में, ठीक है, इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।